नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, ये बात तो आपको ज़रूर पता होगी कि महाभारत के युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन आज भी महाभारत का युद्ध से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, क्या आपने कभी ये बात सोचा है कि महाभारत का युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ था और किसी और जगह पर क्यों नहीं हुआ था? कहीं और भी तो हो सकता था, क्योंकि आप जानते हैं महाभारत का युद्ध संसार का सबसे भीषण युद्ध था। कौरव और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मारे गए थे और महाभारत के युद्ध से पहले ना ही कभी ऐसा युद्ध हुआ था और ना ही कभी भविष्य में ऐसा युद्ध होने की संभावनाएं कभी दिख रही हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था। लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के लिए ही क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शास्त्रों की माने तो महाभारत युद्ध जब तय हो गया तो उसके लिए जब जमीन तलाश की जाने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए सनातन मान्यताओं की माने तो महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि भाई भाइयों को, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों को युद्ध में मरते देख कहीं कौरव और पांडव आपस में संधि न कर लें। इसी वजह से उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि को चुनने का फैसला किया जहां पर क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। ऐसी ही ये धरती है कुरुक्षेत्र की। भगवान श्री कृष्ण ने इस काम के लिए अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहाँ की घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए कहा। तब सभी दूत जो है घटनाओं का निरीक्षण करके आए और एक एक कर भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताने लगे। उसमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया छोटे भाई ने। इस पर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला है और उसकी लाश को घसीटता हुआ उसी मेड़ पर ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ पर उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अब सुनी और भगवान श्री कृष्ण ने जब इस सच्ची घटना को सुना तो उन्होंने तय किया कि यह भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुरुक्षेत्र की धरती को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि यहाँ पर भाई भाई को मारने के लिए तैयार है और भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का निर्णय ले लिया। तो यही वजह थी कि महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, क्योंकि जहाँ पर भाई भाइयों में प्रेम ना हो, गुरु शिष्य में प्रेम ना हो, उसी धरती पर यदि युद्ध हो तो ही जो है युद्ध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बड़ा महाभयंकर युद्ध हो सकता है। मित्रों, पहले पूरा विश्व ही भारत कहा जाता था, क्योंकि पूरे विश्व से योद्धा महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जैसे कि आज के समय में अगर जो कंपेयर किया जाए तो जैसे आज के समय में वर्ल्ड वॉर होता है तो सभी जो है देश उसमें शामिल हो जाते हैं और महाभयंकर युद्ध होने लगता है। ऐसे ही उस समय का मानिए कि महाभारत जो है वो विश्व युद्ध था। दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटा योद्धा वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए आया हुआ था। बहुत सारे लोग कौरवों की तरफ से आए थे और बहुत सारे लोग पांडवों की तरफ से आए थे। इसीलिए कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के लिए चुना गया था कि वहाँ पर उस भूमि में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, दया भावना नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये थी मित्रों जानकारी महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई। यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक और नई जानकारी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।